हेलो स्टूडेंट, बीएससी फाइनल ईयर की बॉटनी का पेपर हम पढ़ रहे हैं, अणु जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी। इसके हम आज कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जीन संकल्पना के बारे में किन किन वैज्ञानिकों ने खोज की। तो ये बॉटनी का है, बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है। तो बीएससी बॉटनी और जूलॉजी के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीन के बारे में, जैसे केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार सजीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए में व आरएनए से प्रोटीन में होता है। और इसके बारे में जो आगे खोज की है वैज्ञानिकों ने, तो कोशिका में आनुवांशिक सूचनाओं के व्युत्पत्ति का नियमन किस प्रकार होता है, ये खोज किस प्रकार आगे विकसित हुई है। तो हम देखते हैं जीन के बारे में और इसके संकल्पना के बारे में। 1865 से इसमें शुरुआत हुई है और शुरुआत वो की है मेंडल ने। तो मेंडल ने सर्वप्रथम जीन परिकल्पना प्रस्तुत की थी। एग्जाम में सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो आप एग्जाम में ये सही कर पाएंगे। अच्छे से देखें वीडियो को। तथा आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी संरचनाओं को कारक या फैक्टर या निर्धारक कहा है। और इन्होंने नाम क्या दिया था इन संरचनाओं को? आनुवंशिकता के लिए जो संरचनाएं ये उत्तरदायी है, इनको कारक कहा था। मेंडल ने तो कारक नाम दिया या निर्धारक दिया, इंग्लिश में फैक्टर या डिटरमाइनर। फिर 1868 में सन याद रखने की जरूरत नहीं, एक आप शुरुआत मेंडल की याद रखेंगे। 1865 डार्विन ने पेंजीनवाद प्रस्तुत किया तथा मेंडलीय इकाई को पेंजीन कहा। डार्विन ने क्या कहा था? पेंजीन कहा था, ये ध्यान रखेंगे। बोवेरी तथा सट्टन ने बताया कि गुणसूत्र आनुवंशिकता की इकाइयों के वाहक हैं। ये इन इकाइयों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित कौन करते हैं, ये बताया था बोवेरी और सट्टन ने कि गुणसूत्र जो आनुवंशिकता की इकाइयों के वाहक होते हैं। सबसे पहले बोवेरी तथा सट्टन ने बताया। फिर है जॉनसन ने मेंडलीय कारकों या निर्धारकों को जीन का। जॉनसन ने जीन का, जे से जीन और जैन से जॉनसन, याद रख सकते हैं। तो जीन नाम किसने दिया? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जॉनसन ने मेंडलीय कारकों को या निर्धारकों को जीन नाम दिया था। फिर है मॉर्गन ने फल मक्खी ड्रोसोफिला के बार विस्तल बार लोकल्स पर कार्य करके प्रमाणित किया कि गुणसूत्र जीनों से बनी संरचना है। तो गुणसूत्र जीनों से बनी संरचना ये मॉर्गन ने बताया था। फिर ये लेविस और पेंटिकोर्वो का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और बिडल तथा टेटम, इनका पूछा जाता है। बिडल तथा टेटम ने ब्रेड मोल्ड कवक का नाम है न्यूरोस्पोरा पर कार्य करते हुए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बिडल तथा टेटम ने। और किस पर खोज की थी? ब्रेड मोल्ड कवक न्यूरोस्पोरा पर। ठीक है, ये हो गया। जेकब तथा मोनार्ड, तो जेकब तथा मोनार्ड ने प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन के संबंध में ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया। बहुत बार पूछा गया ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? जेकब और मोनार्ड ने। और इसने क्या किया था? प्रोकैरियोट्स में जीन नियमन जो होता है, जीन रेगुलेशन, इसकी खोज की थी। आगे विस्तार से आएगा ये भी। फिर यूकैरियोट्स में किन्होंने किया था जीन नियमन के संबंध में? तो ब्रिटन और डेविडसन ने यूकैरियोट्स में जीन नियमन के संबंध में जो ब्रिटन डेविडसन मॉडल प्रस्तुत किया था। फिर मैक क्लिंटॉक ने जंपिंग जीन को मक्का में खोजकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो मैक क्लिंटॉक ने की थी। और किस में की थी? मक्का में खोज की थी। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट जो वैज्ञानिक हैं जीन संकल्पना के बारे में वो हमने देखे। आगे हम पढ़ेंगे जीन संकल्पना का विकास किस प्रकार हुआ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।